नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2024 कैसा रहने वाला है, जनवरी के महीने में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा, संतान, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि हम सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है, नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी के महीने में ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में। जनवरी के महीने में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य 15 जनवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे और 15 जनवरी तक धनु राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 15 तारीख के बाद ये भाग्य भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और बुध 7 जनवरी को वृश्चिक राशि को छोड़ करके, सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में गोचर करेंगे, जो कि बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। वही शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र जो है 18 तारीख को वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में अष्टम भाव में गोचर करेंगे और विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। कुछ लाभ भी देने का काम करेंगे, कुछ रुकावटें पैदा करने का काम करेंगे। तो ये 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपके अष्टम भाव में ही विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके गोचर करेंगे। वही देखा जाए तो शनि आपके 10म भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, राहु एकादश भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे और गुरु 12वें भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे, केतु कन्या राशि में 5म भाव में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है जनवरी के महीने में। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र के बारे में, जो कि राशि के स्वामी है। शुक्र जो है लगन के स्वामी है, राशि के स्वामी है और छठे भाव के भी स्वामी है, क्योंकि शुक्र के पास 2 राशियां हैं, 2 नंबर वृषभ राशि और 7 नंबर तुला राशि। शुक्र जो है लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। राजयोग में है, स्वाभाविक है कि लाभ देने का काम करेंगे। और जनवरी की प्रारंभिक तारीखों में यदि हम बात करें तो 1 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी तक शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा और नौकरी के लिए, कंपटीशन के लिए समय बेहतर रहेगा। लेकिन 18 जनवरी को शुक्र अष्टम भाव में चले जाएंगे तो मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। मिले जुले परिणाम इसलिए देंगे क्योंकि विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, छठे भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और वही लगन के मालिक है, राशि के मालिक है और अष्टम भाव में गोचर करें तो अशुभ परिणाम देने का भी काम करते हैं। तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के परिणाम देने का काम करेंगे, जैसे कि शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, लेकिन नुकसान क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस कमजोर करने का काम करेंगे और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी देने का काम करेंगे। इसलिए शुक्र का उपाय करना जरूरी है। शुक्र की स्थिति 18 जनवरी के बाद अच्छी नहीं है, तो शुक्र का आपको उपाय करना है। उपाय भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके धन के मालिक के बारे में, धन के मालिक है बुध देव और बुध धन के भी मालिक है, 5म भाव के भी मालिक है और गोचर कर रहे हैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके 7म भाव में वृश्चिक राशि में। तो ये एक अच्छा योग है। एक तो त्रिकोण के मालिक हैं, केंद्र भाव में गोचर कर रहे हैं तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। बुध के साथ शुक्र लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, जो कि अच्छी स्थिति वाला ये राजयोग माना जाता है। धन के लिए, यशमान सम्मान के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन ये स्थिति बनेगी सिर्फ 7 जनवरी तक। उसके बाद बुध जो है अष्टम भाव में चले जाएंगे और अष्टम भाव में बुरे परिणाम देने का काम करते हैं।
धन हानि करने का काम करेंगे, व्यय ज्यादा करवाएंगे, नुकसान ज्यादा करवाने का काम करेंगे। वाणी पर संयम रखना है, किसी को भी कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना है। कुटुंब परिवार को भी साथ लेकर के चलना है, विवाद में स्थिति बन सकती है। वही जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, इनमें भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो लॉस वाली स्थिति हो सकती है। लव लाइफ को लेकर के भी थोड़ा असमंजस वाली स्थिति रहेगी 7 जनवरी के बाद, क्योंकि अष्टम भाव में बुध का गोचर होगा। फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ संतान को लेकर के भी कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बुध का आपको उपाय भी करना है। इसके बाद यदि हम बात करें तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के मालिक है चंद्रमा। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से यात्राओं का योग बनेगा। कम्युनिकेशन स्किल में जो है कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा। भाई बहनों के साथ संबंध वाली जो स्थिति है वो थोड़ा सा उतनी बेहतर नहीं रहेगी, थोड़ा ध्यान रखना है। बात करें चौथे भाव के बारे में, तो चौथे भाव के मालिक है सूर्यदेव, और सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। 15 जनवरी तक ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे, नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और वाहन 15 जनवरी तक आपको नहीं खरीदना है, नहीं तो लॉस होगा या इन कार्यों में विलंब होगा, काम समय पर नहीं बनेगा या कोई आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए 15 जनवरी तक अवॉइड करना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदना, ना ही कोई बड़ा काम करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ना ही गाड़ी घोड़ा वाहन खरीदना है, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य अशुभ परिणाम देने का काम करते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो सकती हैं, चिंता बनी रहेगी, मानसिक टेंशन रहेगा और माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ परेशानियां देखने को मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, सूर्य का भी आपको उपाय करके चलना है। सूर्य 15 तारीख के बाद, 15 जनवरी के बाद ये जब भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, जो कि लाभ देने का काम करेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम यदि करना चाहते हैं तो 15 जनवरी के बाद आप कर सकते हैं। वाहन 15 जनवरी के बाद खरीद सकते हैं, मकान का काम चालू कर सकते हैं। जो भी बड़ा काम आपको करना है 15 जनवरी के बाद करें तो बेहतर होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। वही यदि हम बात करें केतु की, तो केतु जो है पंचम भाव में मिले जुले परिणाम देने का काम करते हैं। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं कुछ हल्की फुल्की देखने को मिलेंगी, इसलिए खान पान पर भी थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान रखना है। वही जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इनसे भी थोड़ा सा बच करके चलना है या थोड़ा सा ध्यान रख करके कार्य करना है, नहीं तो यहाँ पर भी अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। इसके बाद यदि हम बात करें सप्तम भाव के मालिक के बारे में, जो कि सप्तमेश है मंगल, और मंगल आपके विदेश भाव के, व्यय भाव के भी मालिक है, और ये गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि ये विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं। अब विपरीत परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं तो विदेश के लिए समय बेहतर रहेगा, देश विदेश की यात्राओं का योग बनेगा। आप नौकरी के लिए विदेश जा सकते हो, व्यापार के लिए जा सकते हो, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हो, ये आपके लिए बढ़िया है। लेकिन चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती हैं। वाहन चलाते समय भी आपको थोड़ा सावधानी रखना है, क्योंकि जनवरी के महीने में मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो वैवाहिक जीवन में भी हल्की फुल्की समस्याएं देंगे, विवाद में स्थिति पैदा करने का भी काम करेंगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रख करके काम करने की जरूरत है। वही यदि हम बात करें आपके अष्टम भाव के मालिक के बारे में, तो अष्टम भाव के मालिक है गुरुदेव, और गुरु जो है आपके लाभ भाव के भी मालिक है, और गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके। तो विदेश के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये विदेश भाव में गोचर कर रहे हैं, और इनकी पंचम दृष्टि जो है ये इनकी 1 2 3 4 5 चौथे भाव में पड़ेगी। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 15 जनवरी तक कोई भी कार्य आपको क्रय विक्रय नहीं करना है। गुरु की सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, तो कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे,
नई नौकरी के लिए योग बनाने का काम करेंगे, रोगों को दूर करने का काम करेंगे। और नवम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ने के कारण धर्म कर्म में आपकी रुचि जागृत होगी, आध्यात्म के प्रति आपका लगाव बढ़ सकता है, ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ आपको मिल सकता है। तो गुरु की स्थिति जो है 12वें भाव में मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। और विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए जनवरी का महीना उतना बढ़िया नहीं है। मांगलिक कार्यों में भी रुकावट देखने को जनवरी के महीने में मिलेगी, विघ्न जरूर देखने को मिलेंगे। वही यदि हम बात करें आपके भाग्येश के बारे में, भाग्य के मालिक है शनिदेव और आपके कैरियर के मालिक भी शनिदेव है। शनिदेव की स्थिति आपके लिए बढ़िया है, अच्छी स्थिति है। शनि जो है 10वें भाव में सस नामक राजयोग बना रहे हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं, जो कि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और सारे ग्रहों की स्थिति यदि कितनी भी खराब हो, शनि और गुरु यदि कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो शनि का आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। शनि आपके कैरियर में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, ग्रोथ देने का काम करेंगे। आर्थिक स्थिति में कोई ज्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, कैरियर में कोई समस्याएं जनवरी के महीने में देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अन्य क्षेत्रों में जो हमने आपको बताया वो आपको ध्यान रखना है। विशेष तौर पर भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, भाग्य जो है आपका अच्छा रहने वाला है, रुके हुए काम भी आपके बनने वाले हैं। तो शनि की स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार है। वही यदि हम बात करें राहु के बारे में, तो राहु एकादश भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, सदैव अच्छे परिणाम यहां पर देते हैं। तो अचानक बड़ा लाभ आपको जनवरी के महीने में दे सकते हैं, कम समय में बड़ा लाभ दे सकते हैं, कई सारे स्रोत पैदा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी हो सकती है। और इच्छा की पूर्ति करने का काम भी राहु जो है यहाँ पर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी। लेकिन 18 जनवरी के बाद शुक्र पर थोड़ा सा फोकस करना है, शुक्र का उपाय करना है, ओपल रत्न धारण करके रखना है, या तो ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना है। सूर्य को नियमित रूप से आपको जल चढ़ाना है, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है और बुद्ध का भी आपको जप करना है। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप यदि आप करते हैं तो ये तीनों ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और जनवरी का महीना आपका बेहतरीन बीतेगा। यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के जो आपका जनवरी का महीना है ये मिला जुला रहेगा। साथ ही साथ यदि आप उपाय करते हैं, कर्म अच्छे करते हैं, तो अच्छे परिणाम भी देखने को जरूर मिलेंगे। यह एक साधारण फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा करके सटीक जानकारी जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939